श्री हजूर साहिब विखे कराए जा रहे 350 साला शताब्दी शहीदी समागमां दौरान श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की लासानी शहीदी नूं शहादत नूं याद करने वास्ते जिहड़े महाराष्ट्र सरकार वालों प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, जिन्हां दे विच पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान जिहड़ा विशेष तौर पर शिरकत कर रहे हैं। सब तो पहला वो जिहड़ा इत्थे अबचल नगर सचखंड हजूर साहिब विखे नतमस्तक होणगे, जिस तो उपरंत जिहड़ा मोदी ग्राउंड विखे जिहड़ा वो उत्थे पहुंचणगे। गलबात करते हाँ भगवंत मान। आज तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ के दर्शन करने आए हैं, नतमस्तक होने आए हैं, गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं। और 350 साला श्री गुरु तेग बहादुर जी के जो शहीदी के समागम पूरे देश में पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो आज वहाँ पे भी कमेटी ने हमें बुलाया और हजूर साहब से बहुत सी संगत, बहुत सी कमेटी के मेंबर, अनंतपुर साहब भी आए थे जब 350 साल अनंतपुर साहब में बहुत बड़ा मनाया गया था। तो यहाँ आना तो किसी भी सिख के लिए बहुत भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाली बात है। तो दर्शन करके अरदास की है पंजाब की खुशहाली की, सरबत का भला मांगने वाली कुर्बानी जो हैं। तो बाबा जी हरनाम सिंह खालसा जी, उन्होंने विशेष प्रबंध यहाँ पे समागम में किए। तो इतिहास जो है हमारा, जो हमारी कुर्बानियाँ देश कौम के लिए, तो उनकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। तो उन कुर्बानियों की शताब्दियाँ मनाने में भी मिसाल नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी कुर्बानियाँ जो हैं वो इतिहास में देखने को मिलती नहीं, जैसी गुरु साहब ने जो की है। तो उनको नतमस्तक होने आए हैं और संगत का इतना प्यार यहाँ का, मतलब मैं किस शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा मान सर, समाज में जो विभाजन को आप देखते हो, समाज में जो विभाजन है, हिंद की चादर और गुरु के विचार देश में एक जितना गुरु नानक साहब से जब शुरू हुआ तो उन्होंने मतलब उदासियाँ की, उदासियों में सच का जो उन्होंने आह्वान किया, आवाज़ दी सच बोलने की, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, सब इकट्ठे बैठ के खाओ, परमात्मा का शुक्राना करो, काम करो, हाथों से काम। गुरु साहब ने खुद भी करतारपुर साहब में खेती की आखिरी ज़िंदगी के 16 साल, तो वहाँ तब से लेके देश कौम के लिए कुर्बानियाँ, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी जब कश्मीरी पंडितों को मतलब धर्म परिवर्तन पे मजबूर किया जा रहा था, तो गुरु साहब ने कहा किसी बड़ी शख्सियत की कुर्बानी चाहिए। तो बाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ थे, उन्होंने कहा पिताजी 8 साल के थे तब, तो पिताजी आपसे बड़ी शख्सियत कौन हो सकती है, आपको जाना। तो ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। और सर्वत का पूरी दुनिया का भला मांगने वाली कुर्बानी हर रोज़ लाखों स्पीकरों से जो है पढ़ी जाती है। तो हम तो पूरी दुनिया की शांति की अपील करने वाले लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि समाज में कोई विभाजन हो। जब गुरु साहब ने 13 अप्रैल 1699 को अनंतपुर साहब में जब खालसा पंथ की साजना रखी, तो उन्होंने वहाँ से जो है 5 प्यारे, उसके बाद वो 5 प्यारे पूरे देश से थे और अलग अलग धर्म और अलग अलग जात से थे, और इकट्ठे बैठ के जो है लंगर छकने का जो प्रथा है, उसमें ये नहीं है कि आपके राइट साइड पे कौन बैठा है, लेफ्ट साइड पे कौन बैठा है, सब एक जैसे हैं, बैठ के खाइए। तो यहाँ भी बहुत लोग जो हैं वो विदेशों से भी आते हैं, हर धर्म का लोग यहाँ आते हैं। तो कुर्बानियों देश कौम के लिए जब भी पंजाब की ज़रूरत पड़ी है, आज भी अगर बॉर्डर स्टेट है पंजाब, तो अगर दुश्मन की कोई गोली आती है, सबसे पहले पंजाबी सीना ही होता है उसके सामने। तो हम लोग चाहे देश को आज़ाद करवाने में, चाहे उसके बाद हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, जब हमारे पास गेहूँ नहीं था, जब हमारे पास अनाज नहीं था, तो पंजाब के किसानों ने वो पैदा करके अनाज के भंडार जो हैं वो भर दिए। तो ये तो बड़ी बात है जी। सिख कौम जो है वो आपने देखा ही होगा कि दुनिया में कहीं भी आफत आए, दुनिया में कहीं भी आफत आए, जैसा दुनिया में कहीं भी कोई भूचाल आ जाए, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, रेड क्रॉस वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन पंजाबियों का, सिख कौम का लंगर वहाँ ज़रूर शुरू हो जाता है। तो हम लोग तो मतलब किसी को भूखा ना जाए, गुरु का संदेश है, उसी संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज मैनेजमेंट ने पंजाब भवन की बात करी, वेरका की बात करी, किस तरीके? हाँ जी, देख, वेरका से यहाँ पे घी आता है और भी जो सामान आता है, तो ये बाया दिल्ली खरीदते हैं किसी, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट हमारी वो करवा दीजिए, वो भी हो जाएगा। और यहाँ पंजाब भवन है जो पंजाब सरकार ने 2008 में
बनाया था। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से नहीं हुई, तो उसको भी हम बढ़ाएंगे भी उसके कमरे और उसको अपडेट करेंगे। बहुत संगत पंजाब से आती है और यहाँ पे रहने का अगर प्रबंध अच्छा हो जाए तो ये यहाँ की सेवा तो पुण्य है। ये तो मतलब ये सेवा में के लिए मेरे ख्याल में मांग पत्र की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हक पत्र चलता है। उनका हक है इनका के, और इसके लिए खजाने का मुंह खोलना ये तो हमारे लिए छोटी बात हो जाएगी फिर, क्योंकि गुरु जिससे हम खजाना मांगने आते हैं जिसके, तो उसके लिए हम खजाने से कौन देने वाले हैं, हम कौन है, तो गुरु का खजाना है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, वो फिर वापस नहीं गए ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ गई। वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलके उन्होंने अमृत छके कृपा सिंह बन गए और चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए। वो बताइए, ये बातें हमें बताई नहीं गई पहले, तो ये अगली पीढ़ी तक ये जानी चाहिए बातें कि हम लोग अगर भाई दया सिंह, भाई मती दास है ना, मतलब वो शहीद हुए गुरु साहब के साथ, भाई जैता जी जो गुरु साहब का शीश लेके आए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं कि कैसे वो कौन कौन से रास्तों से होते हुए वो शीश लेके आए। ये पढ़ाई जानी चाहिए ताकि हमारा इतिहास जो है, जो कौमें अपने इतिहास को याद रखती हैं वो कौमें जो हैं हमेशा दुनिया में बढ़ती फूलती हैं। जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कौम खत्म हो जाती है।